हो सकती Your है sins can be forgiven only by believing in the Son of God. और इसलिए आपके पाप केवल क्षमा हो सकते वो प्रवेश के पुत्र के द्वारा से है आपके पाप क्षमा हो The सकते हैं Bible says that without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. और इसलिए बाइबल बताती है लिखा है बिना लहू गिराए मनुष्य को पाप की क्षमा नहीं मिल सकती Jesus shed his blood for you. और इसलिए यीशु मसीह ने आपके लिए लहू गिरा दिया Jesus shed his blood for me और यीशु ने मेरे लिए अपना लहू गिरा दिया so that you can have eternal life. और इसलिए ताकि आप अनंत काल का जीवन पा सके मरने के बाद में आप जीवन पा सके So that you can be forgiven of your sins. और इसलिए ताकि आपके पाप की क्षमा आपको मिल सके That's why Jesus dared to say, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं if your sins are like scarlet, और इसलिए वो कहता है कि आपके पाप लाल है खून के they जैसे will be as white as snow. और इसलिए आपके आपके क्या है आपके पाप क्या है खून के जैसे हो Only the blood of Jesus can wash your sins. और इसलिए केवल यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो सकते हैं Paying money will not wash away your और sins. इसलिए पैसा देकर हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते हैं Doing good things will not wash away your और sins. इसलिए अच्छे काम कर हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते Only believe in Jesus Christ. और इसलिए केवल विश्वास करें यीशु मसीह जिसने अपना जीवन हमारे पाप के लिए दे दिया Jesus Christ gave his life for your sins. और इसलिए यीशु ने आपके पाप के लिए अपना जीवन दे दिया He gave his sinless life, his precious life for your sins. और इसलिए उसने अपना जीवन जो पाप नहीं किया आपके पाप के लिए वो जीवन दे दिया So that whosoever believes in him और इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा shall not perish. और इसलिए बाइबल कहती है वो नाश नहीं होगा Whoever believes in him, और इसलिए तो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा whoever believes in Jesus Christ और इसलिए तो यीशु मसीह में विश्वास करेगा will have eternal और life. इसलिए अनंत काल का जीवन यानी कि मरने के बाद में वो जीवन को पाएगा On this planet Earth we live 20, 30, 40, 50, 60 और years. इसलिए ये संसार में 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल या 70 साल रहेंगे And then we die. और इसलिए ये संसार छोड़ के जाएंगे Other religion, they don't know after you die what will और happen. इसलिए आपके धर्म में पता नहीं है मरने के बाद में आप कहाँ जाओगे But only the Bible tells the truth. और इसलिए बाइबल हमें सत्य बताती है He who has a son has life. और इसलिए बाइबल बताती है जिनके पास में पुत्र है उनके पास जीवन है He who does not have the son does not have और life. इसलिए जिनके पास में परमेश्वर का पुत्र नहीं है उनके पास जीवन नहीं है Your life is so precious. और इसलिए आपका जीवन बहुत कीमती है Your life cost God his own life. और इसलिए परमेश्वर ने अपना जीवन से आपको जीवन दिया है Why are we shouting? और इसलिए हम क्यों चिल्ला रहे हैं Why are we crying out to you? और इसलिए हम क्यों आपको चिल्लाकर बोल रहे हैं Because one day you will be crying, you will be shouting in hell. और इसलिए एक समय अब ये संसार छोड़ के जाओगे आप नरक में अपने आप को पाओगे रोगे चिल्लाओगे And once you be in hell, और इसलिए एक समय आप नरक में होंगे you cannot come back to earth. और इसलिए वापस संसार में आप नहीं आ सकते You cannot go to heaven. और इसलिए आप स्वर्ग नहीं जा सकते You will be there in hell forever and और ever and इसलिए ever. आप नरक में हमेशा 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 रहोगे You will remember the fresh air. और इसलिए आप याद करोगे ये धरती के अच्छी हवा को In hell you will remember the water that you drink. और इसलिए वो पानी को याद करोगे ये संसार में जो आप पानी पीते हैं नरक में वो पानी को याद करोगे In hell you will remember the good things that God has given you on this earth. और इसलिए नरक में जब आप जाओगे परमेश्वर ने ये अच्छी चीजें ये जीवन आपको दिया है तब आप याद करोगे But in hell it will be too late. और इसलिए नरक में देरी हो जाएगी Hell is real. और इसलिए नरक भी सत्य है Heaven is real. और इसलिए स्वर्ग भी सत्य है Only Jesus Christ can take you to heaven. और इसलिए केवल यीशु मसीह है आपको स्वर्ग लेके जाएंगे Religion cannot take you to और इसलिए heaven. कोई भी धर्म मनुष्य को स्वर्ग नहीं ले जाएगा Money cannot take you to और heaven. इसलिए पैसे आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे Your good deeds cannot take you to और heaven. इसलिए आपके अच्छे काम आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे Only your faith in Jesus Christ will take you to और heaven. इसलिए केवल आपका विश्वास Hallelujah. आपको स्वर्ग ले जाएगा Believe in the Lord Jesus Christ
and you will be saved. और इसे विश्वास करें यीशु मसीह परमेश्वर है, आप बचाए जाओगे। Jesus Christ is God. और इसे यीशु मसीह वो परमेश्वर है, Jesus Christ is King. और यीशु मसीह वो राजा है, Jesus Christ is the judge. और यीशु मसीह वो न्याय करता है। He is going to judge each and every person. और इसे यीशु मसीह हर एक का न्याय करेंगे, जो संसार में लोग हैं हर एक का न्याय करेंगे। He is going to judge the president. और इसे वो राष्ट्रपति को भी न्याय करेंगे। He is going to judge the prime minister. और इसे प्राइम मिनिस्टर है ये संसार का परमेश्वर, उनका भी न्याय He करेंगे। is going to judge every human being. और इसे परमेश्वर जो संसार में प्राणी है हर एक का परमेश्वर न्याय करेगा। That's why we are here to tell you और इसे हम यहाँ पर है आपको बताने के लिए, that after you die, और मरने के बाद, you have to stand before Jesus. और इसे मरने के बाद में आपको यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। It is important for your soul. और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आत्मा। The Bible says, what good is it for a man if he gains the whole world and loses his own soul? और इसे बाइबल बताती लिखा है, अगर परमेश्वर लोग ये संसार को जीत ले, क्या है सब कुछ पा ले, लेकिन मरने के बाद में अपने आप को नरक में पाए। You will not die, but will have eternal life in और Jesus. इसे अब मरेंगे नहीं, लेकिन अब अनंत काल का जीवन और मोक्ष को पाएंगे। Do you see your grandfather, your great-grandfather? और इससे अपने दादा को, अपने परदादा को आपने देखा होगा। Do you still see them that they are alive? और इससे आप देख रहे हैं कि वो अभी तक जिंदा है। They are not alive, my dear brothers and और इससे मेरे sisters. प्यारे बहनों, आपके दादा, आपके परदादा ये संसार छोड़कर जा चुके हैं। We know we are immortal, we will die. और इसे हम जानते हैं ये संसार में हमें एक दिन जाना पड़ेगा। This flesh counts for nothing, it will decay. और इसलिए ये शरीर एक दिन हमें छोड़ के जाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। But your spirit will never die. और इसलिए आपकी आत्मा कभी नहीं मरेगी मेरे प्यारे भाई और बहनों। And where will your spirit spend eternity? और इसलिए आपकी आत्मा कहाँ जाएगी मेरे प्यारे बहनों? सबसे बड़ी बात ये है, मरने के बाद में आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? Have you ever questioned yourself, here on this planet, after I die, where will my soul go? Where will my spirit go? और इससे आपने अपने आप से प्रश्न किया है कि मेरे प्यारे बहनों, मरने के बाद में हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? See, all that we do here, the things that you see here, the relatives, the loved ones that you see are all temporary. और इसे मेरे प्यारे बहनों, ये संसार में जो सब चीजें देख रहे हैं, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, ये थोड़े समय के लिए, सभी को एक दिन ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। You know, after your death, that is when it will count your life. और इसलिए मेरे प्यारे बहनों, मरने के बाद में ये शरीर से हमने क्या किया है हमें बताना पड़ेगा। Where are you going to spend your eternity, my dear brothers and sisters? और इसलिए अपना अनंत काल आपकी आत्मा कहाँ रहेगी मेरे प्यारे भाई और बहनों? See, we have not come here to force anyone. और इसलिए हम यहाँ पर किसी के साथ में जबरदस्ती करने के लिए नहीं आए। The choice is yours. और इसलिए ये आपको निर्णय करना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। The choice is yours, whether you want to go to hell, whether you want to go to heaven. It's up to you, my dear और brothers. इसलिए ये आपको निर्णय करना है मेरे प्यारे बहनों, ये संसार में मरने के बाद में आपकी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी, ये आपको निर्णय करना है। के बाद में फिर आपका क्या होगा, वही दुख परेशानी और आपके जीवन में होगी। लेकिन थोड़े समय के लिए आप मेघालय में है, यहाँ पर है, आप क्या है, आनंद है, खुशी है, पहाड़ देखकर, पहाड़ी देखकर, पानी देखकर, लोगों को देखकर आप खुश हैं। लेकिन आप जब वापस आओगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर आपके जीवन में दुख और तकलीफ और परेशानी हो सकती है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, थके और गम के मारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। जो शांति पाना चाहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा। सभी ने पाप किया है, हमने पापों को इकरार करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, परमेश्वर खुदा यीशु मसीह, मैंने पाप किया है, मैं पाप की क्षमा चाहता हूँ। मेरे प्यारे बहनों, पाप की क्षमा पाने के लिए केवल यीशु मसीह है हमें पाप की क्षमा देने के लिए, और कोई हमारे पापों के लिए नहीं मरा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप पूछ सकते हैं यीशु मसीह क्यों हमारे पाप को क्षमा देगा? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए कोई महात्मा, पंडित, मौलवी, ज्ञानी या पादरी हमारे पापों के लिए नहीं मरा। खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। जो कोई पाप की क्षमा पाना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
जो पाप की क्षमा करना चाहता है, हमें अपने पापों का इकरार करना पड़ेगा। मेरे प्यारे लोग, हमें यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, खुदावंद यीशु मसीह, मेरे पाप क्या है, मेरे पापों को क्षमा करो। हम भी एक समय में शराब में, पाप में, खराब में, व्यभिचार में, मारपीट में थे, लेकिन हम छोड़ना चाहते थे। शराब, पाप, व्यभिचार हम छोड़ना चाहते थे, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने क्या है, छोड़ना चाहा लेकिन छोड़ नहीं पाए। लेकिन जब यीशु मसीह का नाम सुना, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, हमने भी सुना, यीशु मसीह वो परमेश्वर है तो हमारे पापों को क्षमा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, उसे कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्यारे बहनों, आपके लिए खुशखबरी ये कि यीशु मसीह आपको पाप की क्षमा देने के लिए कब्र से जी उठा। हमारे लिए कोई महात्मा, पंडित, मौलवी और ज्ञानी मरकर जिंदा नहीं हुआ। हमारे लिए मेरे प्यारे बहनों, खुदा का बेटा यीशु मसीह है तो हमारे पापों को क्षमा देने के लिए ये संसार में आया।